नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की हिंसा की खबर से, जहां दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। यह भी कहा गया है गृह मंत्री की ओर से कि आरोपियों से सख्ती से निपटा जाए। हिंसा के मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी अंसार और असलम 2 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिए गए हैं। अंसार और असलम से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। असलम से पूछताछ में गुल्ली नाम के बदमाश का जिक्र हुआ है। गुल्ली नाम के बदमाश ने असलम को हथियार दिए थे। गुल्ली बदमाश की तलाश में पुलिस ने कई जगह छापे मारे हैं। कल गिरफ्तार सोनू चिकना उर्फ यूसुफ कोर्ट में पेश किया गया। यूसुफ 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने एनडीटीवी से कहा कि दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो सबूतों के आधार पर हुई हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। जहांगीरपुरी के दंगों में तकरीबन 24 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक जी हैं, जो उस जिले के जो हैं इंचार्ज हैं। सर, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं किस बिना पर हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए और किस समुदाय को बिलोंग करते हैं? देखिए, टोटल 24 हैं, जिसमें 21 की गिरफ्तारी हुई है जिसे अरेस्ट कहेंगे, और 3 एप्रीहेंड हुए हैं बीइंग जुवेनाइल। सारी गिरफ्तारियां एंड एप्रीहेंशन साक्ष्यों के आधार पर हुआ है। चाहे वो साक्ष्य डिजिटल फॉर्म में, वीडियो या सीसीटीवी फुटेज के फॉर्म में हो, या इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, या ह्यूमन इंटेलिजेंस के फॉर्म में हो, या फोटोग्राफ के फॉर्म में हो, उसके आधार पर पुख्ता तरीके से वेरिफिकेशन के बाद हुई है। और लगभग चाहे वो वीडियोस में या फोटोग्राफ्स में जो लोग रिवॉल्वर के साथ या वेपन के साथ या तलवार के साथ जनरली दिखे हैं, जो भी मेजर हैं वो सारे के सारे गिरफ्तार किए गए हैं। और समुदाय को इस बुझते हैं 24 घंटे के अंदर। हाँ, और किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? देखिए, दोनों पक्ष के लोग हैं। दोनों पक्ष के लोग हैं। दिल्ली पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल और फेयर तरीके से और रोबस्ट तरीके से एक्शन लिया है। जो जुवेनाइल्स अरेस्ट हुए हैं सर, उनको लेकर भी थोड़ी सी, एक जुवेनाइल को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। हाई कोर्ट में पिटीशन चली गई है। उनका रोल क्या रहा है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उसकी एज को लेकर? देखिए, जो रिवॉल्वर्स के साथ जो गोली चलाने वाला जो का एलिगेशन आया था, और उसमें जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसीड्योर होता है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इमीडिएटली जैसे कोई गिरफ्तार किया, किसी को एप्रीहेंड पकड़ के हम जब लाते हैं, तब उसके बाद पूछताछ करते हैं। तो हमने पूछा, उस समय में जो एज बताया, जो हॉस्पिटल में जब गया है तो डॉक्टर को जो एज बताया, उससे पहले जब पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में जब गया है तो वहाँ पर भी ये बात नहीं रेज की गई। बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ लाया गया है तो उसके बाद जो ड्यू प्रोसीजर है उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। तो अभी जो एक हिंदू जो थर्ड प्रोसेशन था, उसे लेकर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिसको आपने पूछताछ के लिए बुलाया था, वो कह रहे थे कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि ऊपर इतने पत्थर जो हैं वो कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। इस तरह के वो एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस्ड रोल है। उस दिन जो 2 शोभा यात्राएं थे, जो यात्राएं थी जिनको परमिशंस थे, यानी जो 25 मार्च और 31 मार्च को जिनके एप्लीकेशंस आए थे और लोकल एरिया में था, उसको ड्यू पुलिस कवरेज, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उनको परमिशन थी। वो शोभा यात्राएं पीसफुली निकल गई थी। ये जो तीसरी शोभा यात्रा थी, जिसके लिए एक दिन पहले शाम में एप्लीकेशन आया था और इनको परमिशन नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी जब ये तैयार हो गए कि भाई, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ इनको बार बार मना भी किया गया, इकट्ठे हो गए कि हम करेंगे, तो हुआ कि पुलिस जो ड्यू पुलिस प्रोटेक्शन है, इनको परसुएड करते हुए वो इनको प्रोवाइड करेंगे, और वो प्रोवाइड किया गया। तो ये तो पुलिस थी, इस बात का ये सबूत है कि पुलिस का प्रेजेंस था वहाँ। और जैसे ही ये वर्बल ऑल्टरकेशन, फिजिकल ऑल्टरकेशन और फिर पत्थरबाजी शुरू हुई है, तो पुलिस इमीडिएटली वॉल की तरह बीच में खड़ी रही और इन दोनों को आमने सामने गुत्थम गुत्था नहीं होने दिया। यही कारण है कि 8 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं, और जो सिविलियन है बिल्कुल नहीं, एक को हल्का सा खरोंच आया है। उस इलाके में कहते हैं बांग्लादेशियों की ज़्यादा आबादी है। रोहिंग्यास को लेकर एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, डिपोटेशन को लेकर। यह एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है क्या? देखिए, जो भी बातें सामने आ रही हैं किसी भी तरह का, उसका हम लोग
प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से उसकी जांच कर रहे हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं और उसको हम उस रिकॉर्ड को लेकर उस पर हम आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपने रिकवरीज की हैं, चाहे स्वॉर्ड्स की हों या कट्टों की हों, ये किन लोगों से की गई हैं? जो प्रोसेशन निकाल रहे थे या जो अपोज कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल फेयर तरीके से दोनों पक्ष में जो कोई भी, चाहे कोई वेपन लेकर वेपन को लहरा रहा है या वेपन दिखला रहा है, चाहे वो कंट्री मेड पिस्टल हो या स्वॉर्ड हो या तलवार हो, इन सब का एविडेंस बेस्ड साक्ष्य के आधार पर, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में, वीडियो में, फोटोग्राफ्स में जो दिख रहे हैं, उससे वेरिफिकेशन करके फिर जनरल इलाके में और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उसको एसर्टेन करके फिर उन पे कानूनी कार्रवाई की गई है और उसके बाद एट देयर इंस्टेंस इन चीज़ों की रिकवरी की। तो कॉन्स्पिरेसी के तहत ये नहीं किया गया? क्योंकि ये कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह के एलिगेशन लगा रही हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी, पहले से इकट्ठा किया गया था सामान। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अब एक स्पेसिफिक, एक प्रोफेशनल, जो दिल्ली पुलिस की जो प्रोफेशनल एजेंसी क्राइम ब्रांच है वो कर रही है। बहरहाल जो मेन के की प्लेयर्स हैं वो अरेस्टेड हैं? नहीं, बहरहाल जो भी की प्लेयर्स इसमें रहे हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और अभी हम इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हैं। अभी किसी भी तरह के कंक्लूजन पे उतरना या उस पे जंप ऑन कंक्लूजन एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो जहां दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि जांच चल रही है, वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज होती जा रही है। आज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दंगे का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें अंसार बीजेपी के कार्यक्रमों में दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर में वो बीजेपी की टोपी पहने भी दिख रहा है। इससे पहले बीजेपी ने अंसार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया था। इसी के जवाब में आज सौरभ भारद्वाज ने ये तस्वीरें जारी की हैं। अंसार अभी 2 दिनों की पुलिस हिरासत में है। कोर्ट में पेशी के समय वो फिल्म पुष्पा के स्टाइल में अपने चेहरे पर हाथ घुमाते दिखाई दिया था। नंगी तलवारें, देसी कट्टे, बंदूकें लेके पब्लिक जा रही है और पुलिस देख रही है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? ना हिंदुओं के गुंडों को अरेस्ट किया, ना मुसलमानों के गुंडों को अरेस्ट किया, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा था। यहीं से 1 किलोमीटर दूर जो भाजपा का मुख्यालय है, उसकी जो पटकथा लिखी गई, वहां पे जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके अंदर स्क्रिप्ट में पुलिस के एसएचओ का रोल जो है निर्धारित है। और आज जैसे हर बार बीजेपी की घटिया स्क्रिप्ट एक्सपोज होती है, इन तस्वीरों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गंदा और घिनौना चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। इससे पहले दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अंसार को आम आदमी पार्टी का आदमी बताया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगा हुआ, हनुमान जन्मोत्सव पर जो अटैक हुआ, गोलियां चली, उसका मास्टरमाइंड अंसार आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया गया है। सारे फोटो आ गए हैं, प्रमाण आ गए हैं, सब कुछ। और थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो दंगे हुए, उसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन पाया गया था। क्या आम आदमी पार्टी कोई दंगा फैक्ट्री चला रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास भी किया। बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं, लेकिन बनास डेयरी ने यह रिश्ता भी जोड़ दिया है। दूध, दही, छाछ, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटिस जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। उससे फ्रेंच फ्राइज और स्पेशलिटी आइटम्स, ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम
वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है।